भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। अनंत काल से भगवान इन्हीं लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में देवकी नंदन की इन्हीं लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से मिलता है। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ गर्ग मुनि की रचना गर्ग संहिता है। इस संहिता में श्री कृष्ण लीला का विस्तृत वर्णन दिया गया है। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है उसी का बखान गर्ग संहिता में है। ये संहिता प्रभु श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार से निरूपण करती है। इस धार्मिक ग्रंथ का 8वां अध्याय जुड़ा है प्रभु की 16,108 रानियां होने की कथा से। ये अध्याय प्रभु के 16,108 विवाह करने की माया का विवरण करता है। जी हाँ, 16,108 विवाह करना और कुछ नहीं अपितु प्रभु की माया थी। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। वो माया ही नहीं कुछ भी कर सकते थे। माया और चमत्कार सब उन्हीं की तो लीला थी। तभी तो लीलाधर कृष्ण मायापति कहलाए। तो चलिए बिना देरी किए आज सुनाते हैं आपको कृष्ण के एक साथ एक ही समय पर अपनी माया से 16,100 राजकुमारियों से विवाह करने की कथा। देखिए क्या है मधुसूदन का 16,108 रानियों से विवाह करने का सच। गर्ग संहिता के 8वें अध्याय में श्री नारद जी ने स्वयं श्री कृष्ण की पत्नियों के मंडल में विवाह का वृतांत सुनाया है। इस अध्याय में श्री नारद ने बताया कि जब श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा था, तब प्रभु ने ऋषराज जामवंत से वन में उनकी गुफा में प्रवेश कर 28 दिनों तक युद्ध किया और जामवन पर विजय पाई। जिसके बाद जामवन ने अपनी सुंदर कन्या जामवती को उस मणि के साथ प्रभु श्री कृष्ण को सौंप दिया था। ये मणि सत्यभामा के पिता सत्राजीत की थी और सत्राजीत ने ही श्री कृष्ण पर मणि चोरी करने का आरोप लगाया था। जब प्रभु ने जामवंत से युद्ध जीतकर सत्राजीत को मणि दी तो लज्जा के मारे सर झुकाकर भयभीत सत्राजीत ने यादवों में शांति बनाए रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा और मणि दोनों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। सत्यभामा और जाम्बवती दोनों के पिता ने स्वयं श्री कृष्ण को अपनी पुत्रियां सौंपी। इस प्रकार सत्यभामा और जाम्बवती श्री कृष्ण की रानियां बनी। मणि को लेकर हुए इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ गए और गर्ग संहिता के अनुसार 4 महीने तक वहीं रहे। एक दिन प्रभु अर्जुन के साथ यमुना के तीर पर शिकार करने का विचार करने लगे। वहां साक्षात कालिंदी देवी प्रभु श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थी। जब कालिंदी देवी ने साक्षात हरि को वहां देखा तो उनके साथ जाने का अनुरोध किया। उनकी विनती और तपस्या के फल स्वरूप भगवान उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर आए। कालिंदी देवी की तरह ही कैकेयी राजकुमारी भद्रा ने भी भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, जिसके पश्चात उनकी ही इच्छा के अनुसार प्रभु उन्हें अपने साथ घर लाए थे। इस तरह तपस्या के फल स्वरूप कालिंदी देवी और भद्रा प्रभु की रानियां बनी। वहीं अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो अपने रूप से मन को हर लेने वाली थी।
उसका नाम मित्रविंदा था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की भांति ही मित्रविंदा को भी स्वयं से हर लाए थे। हरण करके ही प्रभु ने रुक्मणी और मित्रविंदा को अपनी रानी बनाया। बात अगर सत्या की करें तो राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। सत्या के पिता ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी 7 सांडों को एक साथ नाथ देगा उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 सांडों को एक साथ नाथ कर इस चुनौती को पूर्ण किया था, जिसके बाद राजा ने अपनी पुत्री सत्या का हाथ हरि के हाथों में दिया था। इसी तरह ही राजा भृतसेन ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया था और लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा था। ऐसे चुनौतियों को जीतकर लक्ष्मणा और सत्या को श्री हरि ने अपनी रानी बनाया। ये तो थी श्री हरि की 8 पटरानियां। अब आते हैं उस माया पर जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे। 16,100 कन्याओं संग श्री कृष्ण का एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर विवाह करना। तो बता दें कि 16,100 राजकुमारियां भौमासुर नाम के एक असुर के कारागार में बंद थी। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से इन राजकुमारियों को आजाद करवाया था। इसके बाद इन राजकुमारियों ने समाज के भय से अपने प्राण त्यागने की इच्छा जताई थी। उन्हें भय था कि समाज उन्हें कभी स्वीकृत नहीं करेगा, क्योंकि वह एक असुर की कैद में रहीं। तब उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रभु ने अपनी माया से एक ही स्थान पर अलग अलग भवनों में 16,100 रूप धारण किए और सबका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। 16,100 रूप धारण करके प्रभु ने विवाह नहीं बल्कि माया रचाई थी। गिरधर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह राजकुमारियां महल में आराम पूर्वक संतोष व सुख के भाव से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। जी हाँ, कृष्ण की 8 पटरानियां थी, मगर 16,100 राजकुमारियों से कृष्ण का विवाह नहीं बल्कि प्रभु की माया थी। तो इस तरह अगर कोई आपसे कहे कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, तो आप उन्हें बताइएगा कि कृष्ण की 8 पटरानियां थी। 16,100 कन्याओं से विवाह नहीं बल्कि कृष्ण की माया थी। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी दिलचस्प कथा और उस कथा से जुड़े तथ्यों के साथ। जाते जाते फिर से कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें